एंड हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। आईसीसी ने ये ऐलान किया कि शाहिद खान आफरीदी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर होंगे। ही हैज़ जॉइंड द लिस्ट विद यूज़ैन बोल्ट, युवराज सिंह एंड क्रिस गेल, एंड नाउ शाहिद खान आफरीदी वुड बी अनदर एम्बेसडर फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। सो इसी के साथ ही सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी लाला को। लाला हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, शाहिद आफरीदी को खुशामदीद का जोड़ में। एंड देन लाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। यस, अस्सलाम वालेकुम जी, बोथ ऑफ यू। और वेल सवेरा, खुशी की बात ही है। खुशी इस बात की है कि एक पाकिस्तान की तरफ से मेरा नाम आना एज एम्बेसडर। वेल आईसीसी का शुक्रिया ही अदा करूँगा। शाहिद साहब, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जैसे एक तरफ यूसेन बोल्ट हैं, क्रिस गेल हैं, फिर आप भी हैं, भारत के लोग भी होते हैं, तो क्रिकेट से हटने के बाद ये किस तरीके से नौजवान क्रिकेटर्स को एक इंस्पायरेशन मिल सकती है कि अगर आप क्रिकेट से हट भी जाते हैं लेकिन अगर आप इस जगह पर अपना करियर फिनिश करते हैं तो आपको बाद में भी याद रखा जाता है। देखिए, बाहर की दुनिया तो इज़्ज़त करती है जिन्होंने कोई अचीवमेंट ज़िंदगी होती है, और मेरे ख्याल में सबके लिए, चाहे वो यूवी हो, यूसेन बोल्ट हो, क्रिस गेल हो, जितने भी ये प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने अपने टाइम पे काफ़ी एक अच्छे एम्बेसडर्स के तौर पे अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की है। अचीवमेंट्स हैं इनकी, और आईसीसी की अच्छी बात यह है कि उस चीज़ को जो है वो सामने रखती है, भूलते नहीं है वो। और ये जो नाम जितने भी आए, और ख़ासतौर पर मुझे अच्छा लगा कि यूसेन बोल्ट जो क्रिकेट से हट के एक ऐसा नाम इस वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने दिया है जो एथलीट्स हैं, जो रनर्स हैं, जो स्प्रिंटर्स हैं, एटलीस्ट वो भी मोटिवेट होते हैं कि कल को उनका भी नाम इस तरह आ सकता है। तो ये सब के लिए ओवरऑल स्पोर्ट्स कोई भी हो, एज एम्बेसडर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक मेरे ख्याल में ये बड़ी अचीवमेंट है। और फिर क्रिकेटिंग जो एम्बेसडर्स चूज किए हैं, देयर इज अ रीजन टू एवरीथिंग। युवराज सिंह के वो एक ओवर में 6 छक्के कौन भूल सकता है। शाहिद खान आफरीदी ऑब्वियसली द मेंबर ऑफ द विनिंग टीम एंड देन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इस वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेसिक्स हैं इन एम्बेसडर को चूज करने की। सो अगैन कॉन्ग्रेचुलेशंस लाला फॉर दिस अचीवमेंट। एंड देन अब ऑब्वियसली मूविंग ऑन फर्दर, कमिंग टू द सॉलिड डिस्कशन जो कि अभी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। लाला, T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का, मतलब एक अजीब ही मुअम्मा हो गया है कि नहीं, हम छुपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। लेने दो सवेरा, ही टाइम लेने दो, आज ही फाइनल करना है इन लोगों ने। और मेरे ख्याल में जितनी भी टीम्स थी उन सब ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं, लेकिन हम कन्फ्यूजन का शिकार ही रहे हैं हमेशा। आखिरी मौके पे टीम अनाउंस करते हैं कि चलें ये टाइम भी लेने दें उनको, ताकि कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा होमवर्क करे, जो उन्हें चीज़ नज़र आती है। मेरे ख्याल में ये पहले T20 के बाद अगर इंग्लैंड में बारिश ना होती, वो हो जाती, तो मेरे ख्याल में क्या पता पहले T20 के बाद ही अनाउंस कर देते वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मुझे, ठीक है सोर्सेज वगैरह अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी जाहिर बात इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने एक आधा मैच के बाद जो है कुछ प्लेयरों को देखना था, किसी 1-2 प्लेयरों को देखना था, लेकिन मेरे ख्याल में अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आप कंफ्यूज ना हो। जो आपका डिसीजन लें जी, हम बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम भी सपोर्ट करेंगे। जो भी सिलेक्शन कमेटी डिसीजन ले, जो कोच, जो कप्तान डिसीजन ले, हमारा काम है यहाँ पे उनको सपोर्ट करना, और उसी के लिए हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और लेकिन डिसीजन लें जी, हम सेकंड करेंगे उनको। बिल्कुल जल्द से जल्द डिसीजन लें, मगर डिसीजन के साथ साथ ये जो खबरें आ रही हैं कि द चेयरमैन पीसीबी इज़ नॉट हैप्पी, उस तरीके से नहीं हुआ, वो तरीका वैसा होना चाहिए था। लाला, एक ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे डिस्कशन को तो आगे बढ़ाएंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर द चेयरमैन टू नो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और उसके मिनट्स हुए, तो क्या वो ज़रूरी है चेयरमैन को जानना, या फिर इस प्रोसेस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है? एंड चेयरमैन साहब का ये इकदाम सही है? आफ्टर दिस ब्रेक इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्यों इतना डिले हो रहा है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। पाकिस्तान का स्क्वाड अभी तक सामने नहीं आया एंड डिले की रीज़न पे भी हमने डिस्कस किया। बट हाफिज, क्या दो चीज़ें देखें, देयर टू पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ लुकिंग एट इट। क्या मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि प्रोसेस पूरा होना चाहिए, उस प्रोसेस की वजह से उन्होंने ये हॉल्ट किया कि बगैर प्रोसेस के हो गया? मतलब जो खबरें, जो सोर्सेज ये खबरें बता रही हैं कि वहाँ सारे सिलेक्टर्स एक साथ नहीं बैठे और कुछ चंद ने ये डिसीजन ले लिया। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है ना अब तो सिलेक्टर, हाँ, सिलेक्टर्स तो की चंद ने वो डिसीजन लेकर और वो टीम सामने रख दी और सारे एक साथ नहीं बैठे। अच्छा, इसमें वैसे एक दिलचस्प बात है, जैसे आपने कहा ना, दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि क्या प्रोसेस पूरा हुआ या सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, दो चीज़ें हैं। अगर तो सिलेक्शन पर एतराज़ है तो फिर तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। प्रोसेस यानी प्लेयर्स के सिलेक्शन, प्लेयर्स की सिलेक्शन। अच्छा, जो सोर्सेज ये रिवील कर रही हैं वो कह रही है नहीं जी, प्लेयर्स की सिलेक्शन पे कोई एतराज़। तो प्रोसेस तो फिर इशू ही नहीं है ना। प्रोसेस तो आप देखें, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक डायरेक्टर हैं उनको एक मेंबर रखा हुआ है उसमें, अपनी सिलेक्शन कमेटी में। तो प्रोसेस आप उनको कहें यार मिनट्स मीटिंग मेरे पास लाएं, मुझे ईमेल कर दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या वो मौजूद थे मीटिंग में? देखिए, ये अगर वो नहीं है, प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के ऊपर ही एतराज़ है तो उसका सिलेक्शन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, कभी आप उस पर इत्तफाक करते हैं, कभी आप 7-8 लोगों की जब सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें 2-3 लोग उससे इख्तलाफ भी करते हैं, ठीक है। आप लिख के भेज दें कि ये जो आपकी टीम की 16 रुकनी 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसमें 2 लोग अगर कहेंगे कि हमें इस खिलाड़ी के ऊपर इतराज़ है, वो पेपर के ऊपर लिखा होता है, वो चेयरमैन को आप भेज दें। लेकिन ये प्रोसेस लगता नहीं है बज़ाहिर। अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं, काम करने के अंदाज को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोसेस तो एक बहाना है। प्रोसेस एक बहाना है। मतलब ये किस किस्म की आप बात करेंगे? 2024 में आप बैठे हैं, जून ख़त्म हो रहा है, मई ख़त्म हो रहा है, जून शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप शुरू होने को है, लेकिन आप अभी तक उस प्रोसेस में उलझे हुए होंगे कि अभी तक पाकिस्तान की टीम नहीं आई। अमेरिका ने बांग्लादेश को हरा दिया, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है दुनिया क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट में अभी तक ये नहीं पता चला कि हमारी टीम कौन सी होनी है। और ये प्रोसेस उस वक्त भी ज़्यादा आपको थोड़ा तंग करता है जब एक ऐसे चेयरमैन ये कह रहे हों कि जिन्होंने कहा कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को पूरे राइट्स दे दिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुकम्मल इख्तियारात इनके पास हैं। तो भाई फिर इख्तियार उनके पास ये भी होगा ना कि वो मिनट्स और मीटिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जब आप उन्होंने ये इख्तियार दे दिया कि सिलेक्शन उनकी मर्जी की होनी है, तो बुनियादी तौर पर आपका एतराज़ सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए कि क्या सिलेक्शन मेरिट पर हुई या नहीं हुई। अगर मिनट्स आपके पास मीटिंग के नहीं आए हैं तो ये तो बड़ी ज़िमनी सी चीज़ है। ये इस मामले में जब आप एक तरफ इख्तियारात दे दें और दूसरी तरफ इन चीज़ों से रोक लें, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को। अब ये नहीं पता कि मिनट्स, अब चेयरमैन कहें जी मुझे इस बंदे के मिनट्स पसंद नहीं है, मुझे फ़लाँ बंदा बना के भेजे। अब वो कहें जी काउंटर चेक कर लें, ये उस्मान ने बनाए थे, नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा करें खाकान से बनवाएं। नहीं, खाकान ने ठीक नहीं बनवाए, मिनट्स मीटिंग जो है ना आप ऐसा करें कि आप रिजवान से बनवाएं। तो ये चीज़ें मजीद उसमें अब हार्म पैदा करती हैं। ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है बहरहाल के सिर्फ एक वजह से। सबसे ज़्यादा एक हार्मफुल चीज़ जो है वो ये है कि एक चीज़ जो कि इतनी इंटरनली हो रही है उसका बाहर आना एक और सबसे बड़ी मिनट्स मीटिंग की वजह से एग्जैक्टली कि किस वजह से। लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला, कॉन्वर्जेशन हम ये कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, खबर ये आती है सोर्सेज के थ्रू के रोक दिया गया ऐलान, जो कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होना था उसको रोक दिया गया इस वजह से बिकॉज सही प्रोसेस से ये टीम जो है तश्कील नहीं दी गई। अब इसमें 2 अलग खबरें हैं सोर्सेज से जो आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि जी सारे सिलेक्टर्स जो है वो एक साथ बैठे नहीं थे, सब ने एक साथ वो मीटिंग नहीं की, उस मीटिंग के मिनट्स नहीं आए, तो ऐसे कैसे ऐलान हो सकता है स्क्वाड का। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात को नेगेट करती हैं, मगर ये भी खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के ऊपर रिजर्वेशन है चेयरमैन साहब को, इस वजह से डिले हो रहा है। क्या ये सब कुछ ये होना चाहिए? आज एक 11th आवर आखिरी दिन है, आखिरी मौका है उस पर। सवेरा, पहली बात तो ये है कि चेयरमैन का कोई ताल्लुक सिलेक्शन से होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को अगर आपने पूरी अथॉरिटी दी है तो उनको अपना काम करने दें। अगर इस तरह है तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चेयरमैन साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में ये बात की है कि मैंने पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अच्छा,
होता क्या है कि अब जब एक तो ये है कि ये चीज़ें क्यों बाहर निकल रही हैं, ये तो चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी की बातें हैं, अंदर की बातें, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स नोट किए जाते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने, कप्तान ने, कोच ने क्या बातें की, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर के प्लान के हवाले से डिस्कशन होती है। फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होती है उसके अंदर होता है कि यार हमने लास्ट मीटिंग के अंदर ये बातें की, तो उसमें कितने प्लान्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं, ये होता है। लेकिन इस तरह की बातों का निकलना ये मुझे समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी की टीम, वो टीम बनाए 15 लड़कों की, और चेयरमैन साहब के पास रखे कि चेयरमैन साहब ये है जी, हम सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़कों की टीम बना ली है वर्ल्ड कप के लिए। चेयरमैन साहब ऊपर से नीचे देखे, साइन करे और खत्म, दैट्स इट, ये काम है चेयरमैन का। हाँ, क्यों परफॉर्म नहीं किया किसी लड़के ने या किस बेस पे लेके आए, ये बात की बातें हैं। फिर देन चेयरमैन यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है कि भाई मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ दिया था, इस प्लेयर ने क्यों परफॉर्मेंसेस नहीं दी, वो बात की बात है, इवेंट की बात की बात है। लेकिन चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को पूरा इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का डिसीजन ले, एंड देन रिस्पॉन्सिबल भी फिर चेयरमैन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। बट जो प्रोसेस है उसको तो इन्फोर्स करना चाहिए। मतलब आप चीफ सिलेक्टर रहे, मैं अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि आप, अब्दुल रज़ाक एंड हारून रशीद साहब, अगर हारून रशीद साहब मौजूद नहीं है और आपने और अब्दुल रज़ाक ने एक टीम बना ली है और जी उसको भेज दिया है कि वो साइन कर दें, तो यानी प्रोसेस पूरा नहीं हो, क्या वो इन्फोर्स कर सकता है एक चेयरमैन? नहीं सवेरा, नहीं सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्योंकि जो मुझे समझ आई है, सिलेक्शन कमेटी के पास सॉरी, सिलेक्शन के कमेटी के पास इतनी अथॉरिटी होती है, और जो मैंने पहले कहा कि चेयरमैन ने कहा हुआ है सिलेक्शन कमेटी को कि आपकी अथॉरिटी आपके पास पूरी है, उसमें कोई एक चेयरमैन भी नहीं बनाया ना कि सिलेक्शन कमेटी का कोई एक चेयरमैन, सारी चेयरमैन है, ताकि कल को किसी एक पे ब्लेम ना आ जाए। तो ये एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, कोई एक फेस होता है सिलेक्शन कमेटी का, एक बंदा होता है जो लीड करता है अपने साथ पूरी टीम को, लेकिन इसमें सारे ही चेयरमैन है। चलो पूरी अथॉरिटी भी दे दी है चेयरमैन ने, उन्होंने टीम बना ली है, चेयरमैन को दे दी अप्रूवल के लिए, चेयरमैन के साइन हो जाए, फाइनल। मैं ये समझाऊं, ये जो सवाल मैंने दोबारा रिपीट किया सवेरा।